बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एस्ट्रोपामिस्ट सैयद अली ज़ैदी। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है बुर्ज अक़रब वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा। तो नाज़रीन, बुर्ज अक़रब वालों के लिए इस महीने बहुत सी खुशखबरी भी हैं और बहुत सी चंद एहतियात भी हैं। तो नाज़रीन, जो एहतियात हैं वो आपको पहले बताएँगे। बुर्ज अक़रब वालों के लिए इस महीने के अंदर जो एहतियात हैं वो 4 अगस्त, 5 अगस्त, 6 अगस्त और 31 अगस्त। ये नाज़रीन 4 दिन ऐसे हैं कि इस 4 दिनों के अंदर आपने कोई भी नया काम हरगिज़ शुरू नहीं करना। अगर आप इस दौरान आप कोई भी नया काम शुरू करते हैं तो उसके नताइज बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं होंगे और कामयाबी के बजाय नाकामी होगी। तो लिहाजा इस दौरान आप एहतियात करें। और जो कारोबारी अफराद हैं उनके इस माह बहुत से बेहतरीन बहुत ज़्यादा बेहतर मुनाफा हासिल कर सकेंगे, ख़ुसूसन वो अफराद जो सिर्फ़ पकाने वाली चीज़ों का काम करते हैं, यानी कि जो चीज़ें घर में पकाने के हवाले से इस्तेमाल हो सकते हैं या ख़ुद वो पकाकर कुछ भी करते हैं। तो ये टाइम पीरियड उनके ये पूरा महीना उनके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन अगर इसके अलावा जो दीगर कारोबार करने वाले लोग हैं उनके लिए जो टाइम पीरियड लकी है अपने कारोबार को वुसअत देने के हवाले से, या कारोबार में जो तेज़ी नज़र आएगी वो 25 अगस्त से लेकर 28 अगस्त का टाइम है। ये मुख्तसर सा ही टाइम है, लेकिन इस दौरान उनका टाइम बेहतरीन रहेगा। और वो अफराद जो मुलाजमत पेशा हैं, जॉब या फ़िलहाल जॉबलेस हैं, तो उन दोनों के हवाले से जो टाइम पीरियड है वो 16 अगस्त से लेकर 26 अगस्त का टाइम है। इस दौरान आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं और मुलाजमत पेशा अफराद की इसी महीने के अंदर प्रमोशन होने के इम्कानात हैं। सेहत के मामलात फ़िलहाल इस महीने उलझे रहेंगे, लेकिन जो सेहत के हवाले से अगर आप अपने इलाज मुआवजे की तरफ मज़ीद जाना चाहते हैं, बेहतर तारीखें तलाश कर रहे हैं कि किस तारीख़ के अंदर आप अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, तो ये तारीखें बनती है 17 अगस्त से लेकर 21 अगस्त का टाइम पीरियड है। इस दौरान आप अच्छे इलाज की तरफ जा सकते हैं। सफ़र आपको बहुत ज़्यादा पेश आएंगे। 5 अगस्त से लेकर 13 अगस्त का टाइम है। छोटे छोटे सफ़र इस महीने के अंदर बहुत ज़्यादा पेश आएंगे। और जो बैरून मुल्क का जो लोग सफ़र करना चाह रहे हैं, दूसरे मुल्क जाना चाह रहे हैं, वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उस हवाले से आपका 21 अगस्त से लेकर 29 अगस्त का टाइम है बैरून मुल्क वीज़ा अप्लाई के लिए, बैरून मुल्क सफ़र के लिए। और नाज़रीन, जो लोग दूसरे मुल्क में मुकीम हैं, दूसरे मुल्क में रहते हैं और वहाँ पर कोई जॉब कर रहे हैं या कोई कारोबार कर रहे हैं, तो उस हवाले से नाज़रीन 10 अगस्त से लेकर जो टाइम पीरियड बेहतरीन बनता है उनके लिए 10 अगस्त से लेकर 17 अगस्त का टाइम उनके लिए इंतहाई लकी है। इस दौरान वो कुछ भी नया करें तो उसमें इंशाअल्लाह उसमें कामयाबी होगी। बहरहाल ओवरऑल खुशखबरी उनको कोई ना कोई मिल सकती हैं। मंगनी शादी के हवाले से बात करें तो नाज़रीन, ये अगस्त का महीना मुहर्रम में है। तो नाज़रीन, पूरा महीने में ही मुहर्रम का महीना आया है। तो नाज़रीन, इस महीने के जो मुहर्रम के महीने के अंदर की जाने वाली जो शादियां होती हैं वो अक्सर औक़ात कामयाब नहीं हो पाती। तो ये एक तजर्बाशुदा बात है कि मुहर्रम में की जाने वाली शादियां बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं होती हैं। अगर कामयाब हो भी पाती हैं तो उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मसाइल रहते हैं। तो इसलिए आपको मशवरा यही दूंगा कि फ़िलहाल आप मुहर्रम में शादी हरगिज़ ना करें, ठीक। और जो लोग शोहरत के हवाले से कोई भी काम कर रहे हैं, तो यह समाजी कारकुन हैं या सोशल मीडिया पर किसी भी हवाले से काम कर रहे हैं, तो उस हवाले से जो नाज़रीन टाइम पीरियड बेहतरीन बनता है वो 17 से 25 अगस्त तक का टाइम बेहतरीन है। इस दौरान आप शोहरत भी पा सकते हैं। समाजी कारकुन, सियासतदान और सोशल मीडिया वाले अफराद ये बहुत ज़्यादा आपको आगे नज़र आएंगे और इनका सितारा आपको चमकता नज़र आएगा। और अखराजात में फ़िलहाल बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होगा। अखराजात को कंट्रोल करना फ़िलहाल बहुत ज़्यादा मुश्किल रहेगा। और वो अफराद जो हुकूमती इदारों में मुलाजमत कर रहे हैं तो उनके लिए जो टाइम पीरियड बेहतरीन बनता है वो 11 अगस्त से लेकर 21 अगस्त का टाइम पीरियड बड़ा बेहतरीन है। इस दौरान उनकी प्रमोशन होने के भी इम्कानात मौजूद रहेंगे। और वो ख़वातीन जो कोई अपना काम करना चाह रही हैं या जॉब करती हैं या अपना कारोबार करना चाहती हैं, इरादा रखती हैं या पहले से कर रही हैं, तो उनके लिए जो टाइम पीरियड बेहतरीन है वो 16 अगस्त से लेकर 24 अगस्त का टाइम है। इस दौरान वो अपना कोई कारोबार शुरू कर सकती हैं, जॉब अप्लाई कर सकती हैं
या कुछ भी नया कर सकती हैं, तो इस हवाले से ये टाइम पीरियड उनके लिए ख़ासा बेहतर रहेगा। और जो जॉब कर रही हैं उनके लिए प्रमोशन होने के भी इम्कानात मौजूद रहेंगे। इनामी स्कीमों में हिस्सा लेने के हवाले से और प्रॉपर्टी की ख़रीद व फ़रोख्त के हवाले से जो टाइम पीरियड बेहतरीन बनता है वो 21 से लेकर 26 अगस्त का टाइम है। इस दौरान आप इनामी स्कीमों में हिस्सा ले सकते हैं। प्रॉपर्टी की ख़रीद व फ़रोख्त करना भी इस महीने आपको इन तारीख़ों के अंदर आपको फ़ायदा मंद रहेगी। विरासती तकसीम इस महीने होती नज़र नहीं आ रही। अगर विरासती तकसीम के तरफ मामला जाते भी हैं तो इंतहाई 3 दिन उनके लिए अहम है, 22, 23 और 24। ये 3 तारीख़ें हैं। इस 3 तारीख़ों में अगर होती है तो नज़र आ जाएगी, वरना इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। रिश्तेदारों से ताल्लुकात आपके काफ़ी कशीदा रहेंगे, तो फ़िलहाल आप अपने मिजाज को धीमा रखें। और वो अफराद जो सनती कारोबार से वाबस्ता हैं या सनती इदारों में मुलाजमत कर रहे हैं या कोई सनत लगाने के हवाले से सोच रहे हैं, तो उनके लिए जो टाइम पीरियड बेहतरीन बनता है वो 25 से लेकर 30 अगस्त का टाइम है। ये टाइम पीरियड इनके लिए ख़ुसूसी तौर पर बेहतरीन है और इस दौरान वो सनत को लगा सकते हैं। ये सनती इदारों में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए टाइम पीरियड बेहतरीन है। तब्दीलियाँ इस महीने के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आती। छोटी छोटी तब्दीलियाँ होती रहेंगी लेकिन बड़ी तब्दीली नज़र नहीं आती। अज़वाजी ताल्लुकात वैसे तो इस महीने आपके पूरे महीने बेहतर रहेंगे, लेकिन जिन अफराद के अज़वाजी ताल्लुकात बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं रहते, मियाँ बीवी के दरमियान कशीदगी रहती है या नाराज़गी चल रही है, उस नाराज़गी को दूर करने के लिए 19 अगस्त से लेकर 21 अगस्त का टाइम, ये 3 दिन इंतहाई अहम है। अगर इस दौरान आप सुलह का पैगाम भेजना चाहते हैं तो उसमें इंशाल्लाह कामयाबी होगी। सदक़ात के हवाले से आप काले माश की दाल 3 पाव सदका कर सकते हैं, किसी मुस्तहिक को भी दे सकते हैं और परिंदों को भी डाल सकते हैं। तो नाज़रीन, ये जो हमने आपको ज़ायचा बताया है ये नाज़रीन ओवरऑल है, तमाम अफराद के लिए यही ज़ायचा है। और जो ज़ायचा नाज़रीन आपकी शख्सियत के हवाले से होगा वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से होगा। तो नाज़रीन, वीडियो के आखिर में तमाम दोस्तों, तमाम बहन भाइयों से गुजारिश करूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।